नमस्कार, स्टेट उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे। जनपद पौड़ी में देश व प्रदेश में बढ़ रहे रसोई गैस के दाम व बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने ब्लॉक प्रमुख पौड़ी दीपा कुसकाल के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट परिसर के समीप आक्रोश व्यक्त करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। वह केंद्र सरकार का पुतला दहन कर बढ़ती महंगाई पर अंकुश लगाने की मांग की गई। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का कहना था कि भाजपा सरकार के चलते देश व प्रदेश में रोजमर्रा के काम में आने वाली चीजों के दाम बढ़ने से आम आदमी की कमर टूट रही है, जिससे कि बढ़ती महंगाई की मार महिलाओं के किचन तक देखने को मिल रही है। एक तरफ तो सरकार उज्ज्वला गैस बांटने का काम कर रही है, तो दूसरी तरफ रसोई गैस के दाम आसमान छुए जा रहे हैं। जब गैस के दाम इतने बढ़े हुए हैं तो सिलेंडर लेकर गरीब आम आदमी उसको भराएगा कैसे। उन्होंने प्रदर्शन करते हुए रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल समेत सभी रोजमर्रा की चीजों के दामों पर अंकुश लगाने की देश और प्रदेश की सरकार से मांग की। हम इन लोगों का विरोध कर रहे हैं कि महंगाई कम करो, ये उतने ही ज़्यादा महंगाई ये लोग बढ़ाते जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से मुख्य रूप से गैस की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है, और जब गैस की कीमतों में विशेषकर वृद्धि होती है तो आप ये समझिए कि एक आम परिवार का, गरीब लोगों का, महिलाओं का बजट बिगड़ता है, जो कि बहुत ही दुखदायी है। महंगाई तो लगातार बढ़ी रही है। चाहे हम पेट्रोल की बात करें, अब हमारे पहाड़ों में भी जो है कि पेट्रोल लगभग 100 रुपये में केवल 1 रुपया कम रह गया है। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि अगर पहाड़ों में इस प्रकार से महंगाई बढ़ेगी, पेट्रोल डीजल की कीमतें अगर बढ़ेंगी, तो उसका प्रभाव जो है कि हमेशा यहाँ पे हर चीज़ महंगी होती है, चाहे फल हो, चाहे सब्जी हो, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि सारा का सारा आवागमन जो है कि डीजल के माध्यम से यहाँ पे होता है। तो हम लोगों का यही विरोध था आज का कि कितना आप बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड सरकार में गन्ना एवं श्रम सचिव हरबंस सिंह तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि उसे हर हाल में चलाना है हमें नवंबर में, और समय पर पेराई सत्र तो मैंने सबसे पहले वहां का भ्रमण किया है। इस दौरान उन्होंने चीनी मिल और चूंकि हमारे लिए सारी चीनी मिलों को चलाना एक महत्वपूर्ण है और समय पर चलाना, प्रदेश सरकार द्वारा तो कल मैंने किच्छा का भ्रमण किया, आज मैंने भाजपुर का किया, इसके बाद नादेही भी जाना है। तो ये बेसिकली तैयारी के लिए और अपने स्टाफ को सेंसिटाइज करने के लिए, मार्गदर्शन के लिए, या उनकी कोई समस्याएं हैं उसको देखने के लिए। लेकिन बेसिक उद्देश्य यही है कि चीनी मिलें सारी जो है 15 नवंबर तक हमारी चालू हो जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि उसे हर हाल में चलाना है हमें नवंबर में। साथ ही उन्होंने चीनी मिल की तो मैंने सबसे पहले वहाँ का भ्रमण किया है, अधिकारियों को निर्देश। और चूंकि हमारे लिए सारी चीनी मिलों को चलाना एक महत्वपूर्ण है और समय पर चलाना, 15 नवंबर तक शुरू तो कराने कल मैंने का प्रयास किच्छा कर का रहे हैं। भ्रमण किया, आज मैंने भाजपुर का किया, इसके बाद नादेही भी जाना है। तो ये बेसिकली तैयारी के लिए और अपने स्टाफ को सेंसिटाइज करने के लिए, मार्गदर्शन के लिए, या उनकी कोई समस्याएं हैं उसको देखने के लिए। लेकिन बेसिक आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस जबरदस्त एक्शन में दिखाई दे रही है। नरेंद्रनगर स्थित धर्मादा लॉज में विधानसभा की मौजूदा ज्वलंत समस्याओं पर खास चर्चा की गई तथा क्षेत्र की समस्याओं से संबंधित सूची भी तैयार की गई, ताकि 2022 के विधानसभा चुनाव में घोषणा पत्र समस्याओं के अनुरूप बनाया जा सके और कांग्रेस के सत्तासीन होने पर समस्याओं के निदान की कार्रवाई प्राथमिकता के आधार पर की जा सके। लक्ष्मी राणा ने उम्मीद जताई कि कांग्रेस की तरफ बढ़ते जनता का रुझान देखकर 2022 में कांग्रेस सत्तारूढ़ होगी तो प्रदेश में रुके हुए विकास के पहिए को रफ्तार भी दी जाएगी। 200 से ऊपर चले गया तो लोग आज दर दर परेशान हो रहे हैं। युवाओं का समस्या है, महिलाओं की समस्या है, सरकारी कर्मचारी परेशान है, मैंने हर तरफ त्राईमाम मचा हुआ है। कांग्रेस सरकार में आएगी तो ये सारी त्राईमाम दूर करेगी और लोगों की समस्या का निदान करेगी। और हम लगातार प्रत्येक विधानसभा वार, क्योंकि प्रदेश की समस्या अलग होती है और विधानसभा की समस्या अलग होती है, तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय प्रभारी जी जो हमारे देवेंद्र यादव जी, उनके द्वारा मैनिफेस्टो कमेटी का प्रत्येक जिले में प्रभारी बनाए गए हैं। माननीय जो है हरीश राव जी हैं, किशोर उपाध्याय जी हैं, जो समन्वय समिति है उन सब के निर्देशों पर ये काम हो रहा है, ताकि विधानसभा वार जो है जनता की मूलभूत समस्याओं और उनके निराकरण का रास्ता। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बाजपुर के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्राओं के साथ हो रही अभद्रता के विरोध में छात्र छात्राओं ने धरना प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की।
इस दौरान छात्र छात्राओं ने कॉलेज में तालाबंदी कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बता दें कि बाजपुर के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्र संघ अध्यक्ष मयंक दिवाकर के नेतृत्व में छात्र छात्राएं एकत्र हुए, जहां छात्र छात्राओं ने महाविद्यालय में बाहर से आने वाले कुछ दबंगों और पूर्व छात्र संघ पदाधिकारियों द्वारा छात्राओं के साथ की जा रही अभद्रता के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्र छात्राओं ने कॉलेज में तालाबंदी करते हुए जमकर नारेबाजी की। बता दें कि कॉलेज की छात्रा प्रिया ने बताया कि कुछ युवकों और पूर्व छात्र संघ पदाधिकारियों द्वारा उनसे गाली गलौज की गई। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि दबंगों द्वारा कॉलेज में आकर लड़कियों के साथ छेड़छाड़ और गाली गलौज भी की जाती है, जिसको लेकर उनके द्वारा कॉलेज में लिखित शिकायत भी कई बार दी गई, लेकिन इसके बावजूद भी कॉलेज प्रशासन द्वारा कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई। छात्र संघ अध्यक्ष मयंक दिवाकर ने कॉलेज प्रशासन पर दबंगों के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि महाविद्यालय की हर बात कॉलेज प्रशासन द्वारा दबंगों को पहुंचाई जाती है, जिससे कि उनके हौसले बुलंद हैं। भैया मैं कल कॉलेज आई थी तो फिर मेरे को लड़के कमेंट पास कर रहे थे, अरे बड़े घर की लड़की आ गई। और फिर मैं लड़कियों की फाइल जमा करा रही थी, टीचर ने मेरे से अभद्रता से बात करी, तो फिर मैं प्रिंसिपल मैम के ऑफिस गई। प्रिंसिपल मैम के ऑफिस जाने के बाद वहाँ पे लड़के बैठे हुए थे, उनकी जो भी बात हो रही थी मेरे को नहीं पता। उसके बाद मैंने उनसे बोला कि सर लड़कियों की फाइल नहीं जमा हो पा रही है, तो फिर मैम कह रही हैं तुम मुझे मत सिखाओ कैसे काम होता है। भैया अगर हमारी कॉलेज की लड़कियों का काम नहीं होगा तो फिर कौन कराएगा उसको, ठीक है। फिर मैं निकली तो वो मेरे को बोलने लग गए उल्टा सीधा। फिर मेरे ऊपर चढ़ गए वो भैया, दानिश नाम है उनका, सचिव है वो कॉलेज के, और क्या बोलते हैं रजत भंडारी नाम है, और कपिल भैया, ठीक है। ये लोग मेरे ऊपर चढ़ने लग गए, कह रहे हैं तू तड़ाक करने लग गए, मेरे को गंदी गंदी गाली देने लग गए। अब मैं गाली दे के तो बताऊंगी नहीं भैया, मेरे को बहुत गंदी गंदी गाली दे रहे थे, तू तड़ाक कर रहे थे मेरे से। मैंने फिर भी कुछ नहीं कहा। भैया मैं अपने घर जा रही थी, ये लोग रोड पे गाड़ी में बैठे हुए थे, बाइकों पे बैठे हुए थे, मेरे को घूर रहे थे कि ये कहाँ जा रही है कहाँ नहीं, ठीक है। उसके बाद ये लोग मेरे को बहुत गंदी गंदी गाली देते रहे। यहाँ पे भी मैं बाहर निकल के आई, उसके बाद ये लोग मेरे को घूरते रहे बैठ के। कमेंट पास करना तो इनकी आदत है भैया, सैनिटाइजर के बहाने ये लोग लड़कियों को छेड़ते हैं, मेरे को कमेंट पास करते हैं, बहुत सारी और लड़कियां उनको भी छेड़ते हैं। ऐसा करने की क्या जरूरत है। मैं चाहती हूँ जब उनका एडमिशन नहीं है तो वो कॉलेज में ना आए। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्टेट उत्तराखंड। नमस्कार।